हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में संज्ञा कवर करेंगे। पहले से ही हम जानते हैं कि संज्ञा क्या है, लेकिन आज उसको आगे फिर से समझते हैं। कुछ चीज़ें आज हम नई भी सीखेंगे। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? संसार की किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव या दशा आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के जरिए में से आसानी से समझ सकते हैं। भारत एक विकासशील देश है। नरेंद्र मोदी भारत के एक सजग नेता हैं। कुरान मुसलमानों की पवित्र ग्रंथ का नाम है। त्यौहार हमारे घर खुशियाँ लाता है। क्रिकेट भारत का एक लोकप्रिय खेल है। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वाले शब्द हैं वो सारे संज्ञा के कोई ना कोई प्रकार हैं। जैसे भारत देश का नाम है, नरेंद्र मोदी व्यक्ति का नाम है, कुरान ग्रंथ का नाम है। ग्रंथ क्या है? पुस्तकों की एक विशेष श्रेणी है। मुसलमान एक समुदाय का नाम है। घर स्थान है। खुशियाँ मन का एक भाव है। क्रिकेट क्या है? खेल का एक नाम है। तो बेसिकली संज्ञा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध हो, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दुनिया में जो केवल एक हो, जिससे आप उसके गुण के आधार पर नहीं पहचानते, बल्कि उसके बारे में आपको पहले से पता होता है। आपने उसे देखा है, अचानक से कोई आपके सामने आ जाए तो आप उसको ना पहचान पाएं, तो वो एक विशेष है जिसको आप पहले से जानते हैं, वो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम मान लीजिए किसी वैज्ञानिक की तस्वीर आपको दिखाते हैं और पूछते हैं बताइए ये कौन है, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं बताइए ये कौन है, तो अगर आप इनके बारे में पहले से जानते हैं तब तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन है। वरना ये क्या है? एक स्त्री की तस्वीर है। ये जो तस्वीर में है ये साइंटिस्ट है मैडम क्यूरी। इन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज़ मिला था। इन्होंने रेडियम और पोलोनियम तत्व की खोज की थी। ठीक है, तो आप अब इस तस्वीर को देख चुके हैं। अब आप इन्हें कहीं भी देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि ये मैडम क्यूरी हैं। अगर हमने ये तस्वीर पहले नहीं दिखाई थी, अगर आप इन्हें पहले से नहीं जानते थे, तो आप इन्हें नहीं पहचान पाते। तो क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। कुछ विशेष व्यक्ति हैं जो अपने गुणों के कारण जाने जाते हैं। जैसे हरिश्चंद्र है, वो सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में जाने जाते हैं। विभीषण है, घर का भेदी के रूप में जाने जाते हैं। जयचंद्र विश्वासघाती के रूप में। तो इसको हम उदाहरण के जरिए समझते हैं। इस देश में जयचंद्रों की कमी नहीं, यानी विश्वासघातियों की कमी नहीं है। यहाँ पे जयचंद्र किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही, पूरी जाति के बारे में बात हो रहा है। कलयुग में हरिश्चंद्र कहाँ मिलते हैं? यहाँ पे किसी एक हरिश्चंद्र की बात नहीं हो रही है। यानी कि कलयुग में सत्यवादी लोग कहाँ मिलते हैं? यहाँ पर हम एक विशेष जाति की बात कर रहे हैं। इस देश को हमें विभीषणों से बचा कर रखना है। विभीषण यानी घर का भेदी, यानी जो अपने देश के बारे में दूसरे दुश्मन देश को जाकर बताए, ऐसे लोगों से हमें इस देश को बचा के रखना है। यानी हम एक पूरी एक जाति के बारे में बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा की ओर। संज्ञा शब्द जो कि एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, आदमी, लड़का, पेन, आटा आदि। अब हम कुत्ता बोलेंगे या बिल्ली बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि 4 पैर का जानवर है, इसके पूंछ होती है, कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है ना। कुत्ता को खाने में बोन पसंद है ना, हड्डी वो पसंद करता है। बिल्ली क्या है? वो दूध पीना पसंद करती है, चूहे का शिकार करती है। तो अब एक नहीं, ये पूरी जाति, बिल्ली की कोई भी बिल्ली होगी वो ये सारे काम करती है। यानी इससे आपको उसकी जाति का पता चलता है। अच्छा, कुछ जातिवाचक संज्ञा जो हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भी प्रयुक्त होती हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। पंडित जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर हमने बोला है पंडित जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित वैसे तो एक जाति विशेष का नाम है, मतलब अगर हमने पंडित बोला तो आप समझ जाएंगे कि किसी पंडित पूरी जाति के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है पंडित जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, हमने जैसे ही बोला आप समझ जाएंगे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा की ओर। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का पता हो,
पता चलता हो, बोध होता हो, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन। अब उत्साह क्या है? मन का एक भाव है, इसे आप छू कर नहीं देख सकते। ईमानदारी क्या है? ये भी एक गुण है जिसे आप छू कर नहीं समझ सकते कि छू लें और देख लें तो आप समझ जाएंगे कि वो ईमानदार है, ईमानदारी दिखाई पड़ रही है। बचपन क्या है? एक अवस्था है। ठीक। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से होता है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय प्रायः पन, त्व, ता आदि प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कैसे? देखते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। स्त्री जातिवाचक है, स्त्रीत्व भाववाचक। मनुष्य जातिवाचक, मनुष्यता भाववाचक। भाई जातिवाचक, भाईचारा भाववाचक। पशु जातिवाचक, पशुता भाववाचक। ऐसे बच्चा से बचपन। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। तो कैसे? लघु से लघुत्व, लघुत्व जो है वो भाववाचक संज्ञा है। पागल, बूढ़ा, दीन, ये सब आपके विशेषण हैं। अब इनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बन रही है? पागलपन, बुढ़ापा, दीनता, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया शब्द क्या क्या है? खोजना, सींचना, पहनना, जीतना। अब इनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बन रही है? खोज, सिंचाई, पहनावा, जीत। सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। कैसे? अहम से अहंकार, अपना, अपनापन, आप, आपा। कुछ अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे ऊपर, ऊपरी, भीतर, भीतरी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। शीघ्र अव्यय शब्द है, शीघ्रता भाववाचक संज्ञा। नीचे, नीचाई। Thank you students for watching this video.